ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नेशनल पार्क में वृक्षारोपण कर वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, वन्य प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों का निवास होता है, इसलिए हमें प्रकृति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षी का हर साल आगमन है। वहीं भिंडावास में भी लगभग 80 के करीब प्रजाति हैं। वहीं 40,000 पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों लेक के आसपास के इलाकों को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन दी जाती है और ऐसा करने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। स्वस्थ रखने के लिए आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स हैं वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहां हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। यहां पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें, और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति से साथ खेलते भी हैं और इसको
यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने अपने यहाँ हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहां तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सी वन रखा है, कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सी वन होगा। जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने ये योजना बनाई है कि रसायन का उपयोग कम करेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। क्योंकि अन्न के अंदर जो उन रसायन के कारण से जो उसका यानी एक प्रकार का जो उसका स्वभाव है अन्न का बन गया, वो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने वाला। तो ऐसे सब प्रकृति के नजदीक जाने का काम जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत सी योजनाएं ला रही है। हमने हरियाणा में भी इसके ऊपर बहुत अपने प्रकल्प खड़े किए हैं। तालाब हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में है, लगभग 18,000 तालाब हैं। हम देखते हैं कि पहले तालाबों की खुदाई होती थी, खुदाई होने के बाद जो वहां सिल्टिंग थी, जो चिकनी मिट्टी जमती थी, उसको 1-1, 2-2 फुट निकाल देते थे। वर्षा के बाद वो पानी फिर से रिचार्जिंग होता था, तालाब कभी भी फुल ओवरफ्लो नहीं होते थे, पानी नीचे चला जाता था। आज हमारे सारे तालाब, लगभग 6,000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं और गंदगी भरी पड़ी रहती है, उनका उपयोग नहीं होता, न पशुओं के लिए न मनुष्यों के लिए। उनकी खुदाई ठीक की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है और पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से अभी इस वर्ष 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2,500 तालाब और ले रहे हैं, 4,500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6,000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।